संपत्ति कितनी आएगी, प्रसन्नता कितनी आएगी वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आपको कष्ट, आपका दुख कभी नहीं आएगा। कौन सी 8 चौपाई याद कर लें आप। जब तेरा ब्याह घर आए, नित्य नौ मंगल मोद मनाए, भुवन 4-10 दूसरी भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाए, उमगी अवधि अम्बुध कहु जाए, मनगनपुर नर नार सुजाति, और सोचे अमोल सुंदर सब भांति, कह न जाए कछु नगर विभूति, जन इतनी विरंच कर तोती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, और रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ वे, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होय देख सुनि ये 8 चौपाइयाँ अयोध्या कांड की बिल्कुल शुभारंभ में है, शुरुआत में। और इन चौपाइयों का नित्य प्रतिपाठ करने से कभी कष्ट नहीं आता है, सुख शांति हमेशा प्राप्त होती है। आइए आज अयोध्या कांड को प्रणाम करते हुए कथा आपके समक्ष रख रहा हूं। आज की कथा 2 दोहों पर आधारित है। हाँ, कौन से? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तरो, माया गुण गोपाल। पहला। दूसरा दोहा है भगति भूम भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जन जाल। आज की कथा 2 दोहों पर आधारित है। श्री रामचरित मानस में अयोध्या कांड का अर्थ ही है जवानी कांड। पहला है बाल कांड। अयोध्या कांड का तात्पर्य है जवानी कांड से। जो कुछ करना है जवानी में करो। अगर आदमी की जवानी संभल गई तो आगे का सब संभल जाएगा। 30 साल से 50 साल तक का जो क्रम है, इसी में जिसको जो कुछ करना है कर लो। उसके बाद तो फिर आदमी केवल उपदेश करता है, कर कुछ नहीं पाता। केवल उपदेश करेगा, हम जैसी कथा करेगा, बस क्या कर पाएगा। और वो भी उपदेश अपने लिए नहीं, केवल दूसरों के लिए। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अपने लिए कुछ नहीं करेगा। ये 30 से 50 साल के अंतर्गत जो 20 साल का समय है, इसमें जो कुछ भी करना है कर लो। और अयोध्या कांड का सूत्र यहीं से प्रारंभ हो रहा है। हाँ, अयोध्या कांड का शुभारंभ यहीं से हो रहा है। ध्यान करना, अगर जवानी में हमें कोई आराम भी दे तो आराम नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हाँ, राम कथा हम और आप इसलिए सुन रहे हैं कि इस कथा को समझना है, वो अपने जीवन में उतारना। राम जी आपको आदर्श और शिक्षा देने के लिए आए हैं, पूजा करवाने के लिए नहीं आए। राम जी ने शिक्षा दी, और जो शिक्षा को जीवन में उतारेगा, भगवान पूजा करवाना थोड़ी आए।
राम जी ने तो कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा सेवक वही है जो मेरे द्वारा स्थापित किया हुआ अनुशासन माने और जिए। अब राम जी के अनुशासन का पता कैसे चलेगा? राम जी का अनुशासन क्या है? क्योंकि अभी तक तो राम जी गुरु के अनुशासन में रहे, विवाह तक गुरु के अनुशासन में रहे। अब यहां से शुरू होता है राम जी का स्वयं का अनुशासन। देखिए, प्रत्येक आदमी के जीवन में स्वयं का अनुशासन होना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है फिर वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। स्वयं का अनुशासन होना अनिवार्य। राम जी यहां शिक्षा देते हैं और उसी शिक्षा का प्रभाव बढ़ता है। ये दुनिया सब माया का प्रपंच है। दुनिया माया का प्रपंच है। माया का शब्दार्थ देखें आप, मां माने नहीं, मां माने नहीं और या माने है। माया दोनों को मिला दो तो नहीं, माया नहीं, वास्तविकता तो यही है। और अगर है तो वो भी उन्हीं की है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इस माया से दूर रहो। हाँ, और हम और आप उसी में धंसे जा रहे हैं। भाई शिक्षा वही फलती है जिसका हम अनुभव करें और अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें। क्यों? भगवान ने क्यों अवतार लिया? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए। अयोध्या में जब विवाह करके भगवान आए, 12 वर्षों तक खूब आनंद रहा। विवाह के पश्चात 12 वर्ष राघव सरकार अयोध्या में रहे हैं और 12 वर्ष तक मंगल भाव में समय निकलता है, मंगल भाव में दिन व्यतीत हो रहे हैं। सारे नगर के नर नारियों में एक लालसा है कि महाराज दशरथ अपने शरीर के रहते अगर राम को युवराज पद पर बिठा देते तो कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। सबके और अभिलाष यस कहाई मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम देहु नरेश। सबके मन में बंधु आकांक्षा है कि महाराज दशरथ जी अपने शरीर रहते अगर राम को युवराज पद पर बिठा देते कितना अच्छा रहता। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है। हाँ, संसार में आपको कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। यहां से जितने गए हैं सब अधूरे अधूरे गए, पूर्ण तो कोई गए नहीं। संसार कोई ना कोई काम बाकी रह गया उनका। जीवन की इच्छा पूरी हो गई हो ऐसा कोई नहीं है। अब आप सोचें कि जब भगवान राम के पिता दशरथ जी की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, वो भी अधूरे गए, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो हमारी आपकी इच्छा क्या होगी पूरी? संसार में कोई भी प्राणी मात्र सुखी नहीं है, कोई भी प्राणी मात्र सुखी नहीं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम के दास। रामायण तो ये कहती है कि जब किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो इच्छा बनाओ नहीं, इच्छा बनाओ नहीं। और अगर इच्छा कुछ बन भी जाए, अगर कुछ बन जाए तो ठाकुर जी को समर्पित कर दो। इच्छा अगर कोई बन भी जाए, पहली तो बात इच्छा नहीं बना, अगर बन जाए कोई इच्छा तो ठाकुर जी को समर्पित कर दो। क्यों? और उनसे कह दो जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। एक तो इच्छा मत बनाओ, और अगर इच्छा कोई बन जाए तो ठाकुर जी को भेंट कर दो। महाराज जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। नगर के लोगों की इच्छा है कि चक्रवर्ती महाराज अपना शरीर रखते हुए राम को युवराज पद पर बिठा दें। उन नगर वासियों की इच्छा दूतों के माध्यम से दशरथ जी महाराज तक पहुंची। एक दिन चक्रवर्ती महाराज अपने सिर पर मुकुट धारण कर रहे थे, और जब मुकुट को ठीक किया, दर्पण में मुंह देखा तो देखा कि कान के पास हमारे बाल को श्वेत हो गए, और कान के पास बाल सफेद होने लगा तो समझ लो कि पहला नोटिस है, पहला नोटिस। लेकिन हम उस नोटिस पे ध्यान नहीं करते। उस नोटिस का मतलब ये कि बेटा तुमने अलंकरण बहुत कर लिया, लेकिन अब जरा भीतर की ओर ध्यान करो, अपने आप पे ध्यान करो। लेकिन हम उस अलंकरण का ध्यान तो नहीं करते, और खिजाव और ढूंढत फिरत गोदरेज। हमें ध्यान करना चाहिए। दूसरा नोटिस आता है आंखों से कम दिखने लगे, तीसरा नोटिस आता है कमर टेढ़ी हो जाना, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं करते, उसकी व्यवस्था करते हैं, उसकी व्यवस्था करते। और ये बात सत्य है कि अगर, इसीलिए तो नोटिस आते हैं कि तुम्हारी अवस्था बहुत हो गई, अब संसार के लिए बहुत कुछ कर चुके, अब अपने लिए कुछ करो। और अपने लिए जो करना चाहता है, लेकिन हम और आप तो जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, नातियों के लिए, पोतियों के लिए, बहुओं के लिए, बेटों के लिए, अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे। और ये बात सत्य है, अगर हम और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, तो उन बच्चों के लिए धन इकट्ठा मत करो, धन दे के मत जाओ। धन तो लगाओ सत्कर्म में, अच्छे कर्मों में, और अच्छे कर्मों से धर्म कमा के, धर्म और पुण्य कमा के बच्चों को दे जाओ। 7 पीढ़ी तरक्की करेंगे, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, उनको वो कमा के दे जाओ। लेकिन ये धर्म क्या है? अब धर्म समझे आप। परहित सर धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सर धर्म नहीं भाई, परहित सरस 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 धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई।
परहित के समान कोई धर्म नहीं। पर कौन? पर वो है जिससे हमारा खून का संबंध नहीं। जिससे खून का संबंध है वो पर नहीं, वो तो अपने ही। जिससे हमारा रक्त का संबंध ना हो, उसका अगर हमारे द्वारा हित होता है तो वो है परहित, उसको कहते हैं पराया। क्यों? एक पथिक जी महाराज ने बड़ा सुंदर भजन लिखा था कि